बाद से सौभाग्य आया है। अब अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर बनेगा। संतों के साथ खास बातचीत की हमारे संवाददाता संजीव ने। लंबे संघर्षों और इंतजार के बाद अब वो ऐतिहासिक घड़ी करीब आ गई है। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन करने जा रहे हैं। तो ऐसे में पूरी अयोध्या को सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है। कुछ किस तरह से कोशिशें की जा रही हैं कि उस दिन जो ऐतिहासिक क्षण होगा पूरी अयोध्या एकदम राममय हो। तो कुल मिला के आम जनता हो, राम भक्त हो, सभी अपने अपने हिसाब से इस राम काज में शामिल हो रहे हैं। लेकिन आज हम ये जानते हैं कि क्या कहती है अयोध्या और क्या कहते हैं अयोध्या के संत। तो हमारे साथ कुछ संत हैं, जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि संतगण बैठे हुए हैं यहाँ पर, और इनका क्या मत है, क्या कहना है, किस तरीके से जो रामलला का भव्य मंदिर बनने जा रहा है वो किस तरीके से उस दिन के लिए जो है तैयार हैं और क्या क्या करेंगे, पूरे उस पर जानेंगे कि इन संतों में कितनी खुशी है। तो कुल मिला के अब हम इन्हीं संतों से ही जानते हैं कि ये क्या कहते हैं कि अब रामलला का भव्य मंदिर बनने जा रहा है, तो क्या इनके मन में कितनी खुशी है। महाराज जी, अब रामलला का भव्य मंदिर बनने जा रहा है, सपना साकार हो रहा है, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, हम लोगों में अपार खुशी है। जितने भी अयोध्या के साधु संत हैं, राम भक्त हैं, करोड़ों राम भक्तों में अपार खुशी है। कारण ये है कि भारत के प्रधानमंत्री जी भूमि पूजन के लिए आ रहे हैं। तो इसमें जितने भी राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए लोग थे, जैसे हमारे गुरु पूज्य परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज ने सन 49 से लेकर पूरे जीवन काल तक अपनी अंतिम सांस तक उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, तो उनका संकल्प पूरा होगा। महंत अभेद्यनाथ जी महाराज जो थे उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, महंत अभेद्यनाथ जी का संकल्प पूरा होगा। अशोक सिंघल जी का सपना साकार होगा, और आचार्य गिरिराज किशोर जी का, और जिसमें 1,76,000 हिंदू जो बलिदान हुए हैं उनका यह संकल्प पूरा होने का ये समय है। तो इसमें वो से वर्णन करने का विषय नहीं है, ये कहा नहीं जा सकता है कि इतना अपार खुशी है। और अयोध्या में ये लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द भूमि का पूजन हो और राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो जाए। ये अपार खुशी है, ये कहने की जरूरत नहीं है। सारी तैयारियां चल रही है और भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण होगा। जी बिल्कुल, तैयारियां चल रही हैं। भव्य राम मंदिर निर्माण की उम्मीद भी है। हमारे साथ और एक संत हैं, जिससे जानते हैं। महाराज जी, अब वो घड़ी आ गई है जिसका लंबे समय से इंतजार था, राम मंदिर बनने जा रहा है। तो किस तरीके से उस दिन का जो माहौल वो होगा, आप कैसे मनाएंगे उस दिन? उस दिन हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी आकर सभी संतों का परसों एक बैठक किया उन्होंने, और दिवाली के तरह से अयोध्या की तैयारी है। और मात्र अयोध्या ही नहीं, पूरे देश में हिंदू जनमानस से निवेदन है कि वो लोग 5-5 दीपक कम से कम अपने यहाँ वो जलाएंगे। तो इसकी तो अपार खुशी है कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं और भव्य और दिव्य राम मंदिर बनने जा रहा है। जी बिल्कुल, भव्य दिव्य राम मंदिर बनने जा रहा है। वो दिन दीपोत्सव का दिन होगा। तो कुल मिला के संत भी तैयार है, राम भक्त भी तैयार है, अयोध्या भी तैयार है उस दिन को ऐतिहासिक बनाने के लिए। हमारे साथ संत हैं, इनसे जानते हैं। महाराज जी, क्या कहेंगे? हर्ष इतना है सभी लोगों में, राम भक्तों में, साधु संतों में, और अयोध्या जी में ही नहीं, अयोध्या जी से लेकर के संपूर्ण विश्व में जो राम भक्त हैं, यह खुशी किसी के हृदय में समा नहीं रहा है। इसको व्यक्त करने के अनेक जो माध्यम हैं, उन माध्यमों से इसकी अभिव्यक्ति भी देखने को मिलेगी। उसकी तैयारी पहले से कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक बात इसमें रह गया है कि अभी कलेजे को थोड़ी ठंडक इसलिए पहुंच रही है कि एक मुस्लिम बाबर ने जो कृत्य किया था, आज उसके कुकृत्य और कलंक का समन हो रहा है। लेकिन अयोध्या जी में कुछ हिंदू बाबरों ने भी उसी प्रकार के कुकृत्य किए हैं। बहुत से ऐसे तीर्थ क्षेत्र हैं, देवस्थल हैं, बहुत से ऐसे कुंड सरोवर हैं जिसको उन्होंने लोगों ने नष्ट भ्रष्ट और विनष्ट किया है। तो प्रधानमंत्री जी के आगमन पर हम ये आशा ही नहीं, अपेक्षा करेंगे, और माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से भी यह अपेक्षा करेंगे कि अयोध्या को विकसित करने की जो उनकी योजना है, जैसा कि दिखाई पड़ रहा है संभावना कि यह एक पिकनिक सिटी के रूप में विकसित होगा, तो यह पौराणिक सिटी के रूप में विकसित हो। और एक बहुत बड़ी प्रतिमा लगाने की बात हो रही है, तो वह प्रतिमा नहीं, वह उपासना की नगरी हो, स्टैचू की नगरी ना हो।
इस प्रकार की भावना हम सब लोगों के मन में जो थोड़ी सी कचोट रही है, हमें आशा है कि वह भी परिपूर्ण होगा। सभी लोग हिंदूवादी विचारधारा के लिए पूर्णतः समर्पित लोग हैं। जो हमारे देश के, हमारे प्रदेश के सभी लोग शासन में बैठे हुए हैं, सत्ता में बैठे हुए हैं, जन भावनाओं की इन आकांक्षाओं की पूर्ति जरूर करेंगे। और बाकी 5 अगस्त को तो जो होगा वह अब दुनिया देखेगा, उसे कहकर सुनाने की कोई आवश्यकता नहीं। जी बिल्कुल, संतों में उत्साह है। उनका साफ तौर पे कहना है कि 5 अगस्त का जो दिन होगा ऐतिहासिक होगा, उसे दुनिया याद करेगी। तो हमारे साथ और भी संत हैं, इनसे जानते हैं कि कितना उल्लास है। महाराज जी, आपके मन में कितना उल्लास है उस दिन को लेकर और क्या कहना चाहेंगे? परम उल्लास है। अयोध्या की जनमानस और भारत के पूरे 125 करोड़ देशवासियों के अंदर परम हर्षोल्लास आनंद का जो है सो समय है। और दीपोत्सव की तरह अयोध्या में धूमधाम से 5 तारीख को मोदी जी के आगमन पर, योगी जी के आगमन पर, राम जन्मभूमि पूजन पर दीपोत्सव मनाने का जो है योगी जी ने जो परसों आए थे और संत समाज का बैठक में बताए कि भव्य दिव्य नव्य मंदिर का शिला पूजन होने जा रहा है। दीपोत्सव की तरह दीपावली मनाया जाएगा। जी बिल्कुल, उस दिन को ऐतिहासिक बनाने के लिए दीपोत्सव मनाया जाएगा। पूरी अयोध्या को सजाई जाएगी, संवारी जाएगी और वो दिन होगा, जो वो क्षण होगा, उसको ऐतिहासिक बनाया जाएगा। इसके लिए आम राम भक्त भी तैयार हैं, साधु संत भी तैयार हैं, अयोध्या भी तैयार है। हमारे साथ संत हैं। महाराज जी, किस तरीके से उस दिन को अगर कहा जाए तो सेलिब्रेट करेंगे आप? बहुत ही पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं बहुत बहुत साधुवाद दूंगा, जिससे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या आगमन के लिए समय दिया। और रही बात, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस सपने को साकार करने जा रहे हैं। यही भूमि है जहां आप खड़े हुए हैं, यही स्थल है जहां आप खड़े हैं। और ये चित्रपट आपके सामने जो दिख रहा हमारे पूज्य परमहंस दास जी का, तो इसी स्थल से माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने घोषणा की थी कि सच्ची श्रद्धांजलि वह होगी जिस दिन राम मंदिर का निर्माण होगा। और उस सपने को साकार करने का काम आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। जिस सपने को माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने संकल्पित होकर के सभी संतों के बीच में, अपने समस्त मंत्रिमंडल के बीच में, आज उस सपने को शिला पूजन के रूप में, शिला पूजन तो पूज्य श्री महाराज जी हमारे करके ही गए थे, लेकिन आज जो शिला पूजन हो रहा है तो सपने को साकार करने के लिए यह पुनः उसको दोहराने का काम करने जा रहे हैं। शिला पूजन माननीय प्रधानमंत्री जी, चूंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी का संकल्प था, माननीय पूज्य परमहंस जी महाराज का संकल्प। सवाल हमारा ये था कि किस तरीके से मनाएंगे उस दिन को ऐतिहासिक बनाने के लिए? ये ऐतिहासिक है, उस इतिहास को पुनः दोहराने का काम। इतना भव्य दिव्य नव्य रूप से मंदिर का हम सभी लोग इंतजार जो कर रहे थे, मंदिर का निर्माण होगा। और हम अयोध्या ही वासी नहीं, पूरा विश्व देखेगा उस दिन का कि इस अयोध्या की पावन धरती में कितना हर्ष और उल्लास है और किस तरह से लोगों ने पावड़े बिछाए हुए बैठे हैं भगवान श्री राम मंदिर के निर्माणार्थ कि किस तरह शिला पूजन होगा। उसको दर्शनार्थ देश नहीं विश्व देखेगा और विश्व के समस्त लोग देखेंगे उस दिन वह दृश्य अयोध्या का पुनर् कि जिस तरह से भगवान श्री राम के वनगमन आने के बाद अयोध्या भरत जी महाराज ने सजाई थी, आज वह पुनः इस अयोध्यावासी लोग भगवान श्री राम के मंदिर निर्माणार्थ शिला पूजन के लिए जब प्रधानमंत्री जी आएंगे तो यह अयोध्या जगमगाती हुई दीप उत्सव के रूप में जगमगाती हुई दिखाई देगी। और सभी अयोध्यावासी ही नहीं अपितु पूरे विश्व के समस्त सनातनावलंबी लोग बैठ करके और जो जहां रहेगा इस अयोध्या की पावन धरती से यह दृश्य को देखेगा। जी बिल्कुल, अयोध्या में दीपावली का माहौल होगा, भक्तिमय माहौल होगा। हमारे साथ संतोष दुबे जी है। आपने लंबा संघर्ष किया है राम मंदिर के लिए, तो अब वो घड़ी आ गई, क्या करेंगे, कितनी खुशी है? नहीं, प्रसन्नता का विषय तो है, लेकिन असली प्रसन्नता तो तब होगी जो हमारे देश के 125 करोड़ हिंदुओं की अपेक्षा है, हम सभी कार्यसेवकों की अपेक्षा है। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने कहा है कि आकाश छूता हुआ गगनचुंबी मंदिर बनेगा, पूरे 70 एकड़ में विशालतम, सबसे दुनिया का सबसे सुंदर भव्य दिव्य मंदिर बनेगा, तो हमारी प्रसन्नता तो तभी होगी। जो 10 लाख हिंदुओं ने बलिदान दिया है, 500 वर्षों का जो संघर्ष चला है, तो हमारे लिए तो प्रसन्नता का कारण तब होगा कि जब वैसा बने जो कार्यसेवकों की इच्छा है।
सरकार की इच्छा और मंशा नहीं तय करेगी ना। ये मंदिर राम भगवान का है, भगवान राम का, जिनके लिए 10 लाख लोगों ने प्राण गंवाए हैं, तो उनकी इच्छा के अनुरूप होना चाहिए। क्योंकि जो इस मंदिर के निर्माण के लिए लोगों ने धन दिया, धनराशि दी है, वो हिंदू समाज ने दिया, सरकार ने नहीं दिया है। इसलिए हम अपेक्षा करते हैं कि जैसा हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा और गृह मंत्री जी ने कहा है, तो वो वैसा मंदिर बनना चाहिए। प्रसन्नता तो है, वो तो झोपड़ी में थे, अब आप उनको छोटे मंदिर में रखेंगे तो आजीवन कारावास जैसा होगा। इसलिए राजा का मंदिर, भगवान का मंदिर इतना दिव्य होना चाहिए कि 14 कोसी परिक्रमा में हम कहीं खड़े हो जाएं तो दिव्य राम शिखाओं का दर्शन वहीं से करें, यह अपेक्षा की जाती है। ये आवाज आपको अपने आप बता रही है, यह अपेक्षा है पूरे देश की। इसलिए हम प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं, अपेक्षा कर रहे हैं कि ऐसा मंदिर हो कि ऐसा संसार में कोई दूसरा मंदिर हो, क्यों किसी और किसी मंदिर के लिए इतना बलिदान, इतना संघर्ष, इतनी लड़ाइयाँ, इतनी हुतात्माओं का जो हमने अपनी आंखों के सामने वो संघर्ष देखा, मारे गए लोग, हम भाग्यशाली हैं कि ये दिन देखने के लिए जीवित हैं, हमारे साथी सब मारे गए। तो हम लोग ये अपेक्षा करते हैं, हम सरकार से कोई और अपेक्षा नहीं करते हैं, दिव्य भव्य संसार का सबसे ऊंचा विराट मंदिर देखना चाहते हैं, ये हमारी इच्छा है। जी बिल्कुल, संत समाज में उस क्षण की खुशी भी है, ऐतिहासिक बनाने की तैयारियां भी हैं, अपेक्षाएं भी हैं। हाल फिलहाल अपेक्षाएं भी इनकी पूरी होंगी, उनकी सुना जाएगा। लेकिन अब हम बात करें तो इस समय जिस सरयू तट पे हैं, लंबे समय से चले आ रहे आंदोलन में बड़ी संख्या में लोगों ने बलिदान भी दिया, राम मंदिर के लिए लंबी लड़ाई भी लड़ी। अब ऐसे में वो घड़ी आ गई है जब राम मंदिर का भूमि पूजन होने जा रहा है, राम मंदिर का निर्माण शुरू होने वाला है। तो ऐसे में एक बार फिर जो है ये सरयू जो है साक्षी बनने जा रही उस ऐतिहासिक पल की, जब राम मंदिर निर्माण की शुरुआत होगी। कैमरामैन दृष्टांत फिल्म के साथ संजीव आजाद, भारत समाचार, अयोध्या। और वहीं राम मंदिर शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर के पुलिस भी सक्रिय हो गई है। एडीजी जोन लखनऊ एसएन साबत मुस्तैद हैं, अयोध्या के दौरे पर कुछ देर में निकलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर के तैयारियां जोरों पर चल रही हैं और अयोध्या के आसपास के जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। एडीजी जोन एसएन साबत का बयान, चेकपोस्ट बैरियर लगा करके चेकिंग यहां पर की जाएगी और आगामी त्योहार को देखते हुए भी तैयारियां की जा रही हैं। क्योंकि श्रावण का महीना चल रहा है, बकरीद का त्यौहार है, आने वाले समय में शीघ्र ही हमारे राष्ट्रीय दिवस, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को है। तो उसके परिप्रेक्ष्य में हमारी जो पुलिस की सतर्कता और निगरानी को काफ़ी बढ़ा दिया गया है। अयोध्या एवं सीमावर्ती जनपद में एक वरिष्ठ अधिकारी का पर्यवेक्षण के लिए भी ड्यूटी लगा दी गई है हमारे डीजीपी महोदय द्वारा। तो ये सब व्यवस्था किया।